हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय प्रेम विवाह से संबंधित है। आज मेष से लेकर मीन तक सभी लग्न कुंडलियों में एक ऐसा योग जो यदि बन रहा है तो वहाँ प्रेम विवाह की स्थितियाँ बनती है। तो इस योग को आप पूरा देखें और समझें। छोटी सी जानकारी है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। और वैसे तो प्रेम विवाह से संबंधित योग में हम पंचम भाव सप्तम भाव को देखते हैं, लेकिन आज का जो विषय है यह थोड़ा सा अलग है। तो सामाजिक मान्यता से हटकर विवाह करना या अपनी पसंद अनुसार विवाह करना, यह स्थिति इस योग से भी देखते हैं। आज जो योग बता रहा हूँ आसानी से आप इसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि कोई कुंडली है उसमें ऐसा योग बन रहा है तो वहाँ पर आप इस विषय को समझ सकते हैं कि वहाँ प्रेम विवाह बिल्कुल हो सकता है, बल्कि यूँ मानकर चलें कि होकर रहेगा। अब इसमें 4 ग्रहों को मैं आज समझाऊंगा। कोई भी कुंडली हो सकती है, लग्न कुंडली देखनी है। मेष लग्न भी हो सकता है, वृषभ भी हो सकता है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कोई भी लग्न हो सकता है। तो वहाँ पर 4 ग्रहों को कुंडली में ध्यान से देखें। गुरु को, मंगल को, शुक्र को और राहु को। राहु और मंगल ये दोनों यूँ कह सकते हैं कि उतावले या जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। इन ग्रहों का संबंध जहाँ भी होता है वहाँ पर बहुत सी बार जल्दबाजी के निर्णय भी होते हैं और व्यक्ति पारिवारिक स्थितियों को नहीं देखता है, अपनी इच्छा अनुसार चलता है यदि मंगल राहु का प्रभाव है तो आज के योग में एक सामान्य सी स्थिति आपको देखनी है। यदि ऐसी स्थिति नज़र आ रही है तो उसको जरूर देखें। सबसे पहली स्थिति, गुरु का राहु से संबंध हो। चाहे तो गुरु राहु के साथ बैठा हो, चाहे गुरु राहु की आपस में दृष्टि हो। जैसे गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, वैसे ही राहु की भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। तो यह एक तरफा दृष्टि भी हो सकती है। राहु की दृष्टि तो गुरु पर होनी ही चाहिए, इस बात को आप मानकर चलें। तो गुरु जो है उस पर राहु की दृष्टि किसी न किसी प्रकार से आ रही है, चाहे 5वीं हो, चाहे 7वीं हो, चाहे 9वीं हो। राहु की दृष्टि गुरु पर है या गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में है, नवम भाव में है, पंचम भाव में है, तब ऐसी स्थिति लग्न में है तो ऐसी स्थिति और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। तो कुंडली में सबसे पहली स्थिति तो यह देखनी है कि गुरु पर राहु की दृष्टि हो या गुरु राहु की युति हो। इसे हम चांडाल योग भी कहते हैं, लेकिन राहु को चांडाल कहा गया है। गुरु राहु साथ में बैठे तो चांडाल योग बनता है, लेकिन उसमें भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि चांडाल योग पूरा नहीं बनता है। तो गुरु पर राहु की दृष्टि हो या राहु गुरु की युति हो, और विशेषकर यदि मंगल की राशि है, मेष, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, वृषभ राशि है, इन पर गुरु बैठा हुआ है, साथ में राहु है या राहु की दृष्टि है, तब तो यह योग और विशेष बन जाता है। वापस ध्यान से सुने। गुरु यदि मेष राशि पर हो या वृश्चिक 8 नंबर राशि पर हो या वृषभ राशि पर हो या तुला राशि पर हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए या राहु साथ में हो, तब ऐसी स्थिति विशेष होती है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और देखनी है, केवल गुरु राहु की युति या दृष्टि संबंध से यह योग नहीं बनेगा। एक स्थिति और देखनी है कि मंगल की दृष्टि शुक्र पर हो। मंगल की 4थी 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल जहाँ बैठता है जिस भाव में, वहाँ से गिनना पड़ता है। जैसे मंगल मान लीजिए 9वें भाव में बैठा हुआ है और शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है तो 4थी दृष्टि पड़ेगी। 9वें भाव से गिने, 9वीं, 10वीं, एकादश और द्वादश। तो इस प्रकार से हम दृष्टि को देखते हैं। तो मंगल की दृष्टि शुक्र पर हो, और एक स्थिति तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि मंगल शुक्र की युति यदि पंचम भाव में है, सप्तम भाव में है या नवम भाव में है, तब भी
ऐसा योग बनता है, पसंद वाली स्थिति बनती है। शुक्र सप्तम भाव में है तब भी अपनी पसंद से विवाह व्यक्ति करता है, लेकिन साथ में मंगल आ गया तब भी ऐसी स्थिति बनती है। हालांकि उसमें भी अगर आप देखें कि गुरु यदि कहीं न कहीं राहु के प्रभाव में है तब जाकर स्थिति और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। तो आपने एक योग समझा, अभी एक योग और बता देता हूँ इसी वीडियो में आपको। एक योग तो सबसे पहला आपने यह समझा कि गुरु पर राहु की दृष्टि हो या गुरु राहु की युति हो, इसके साथ ही मंगल की शुक्र पर दृष्टि हो किसी भी प्रकार से, या मंगल शुक्र का संबंध उस कुंडली में दोनों एक साथ हों, किसी भी भाव में किसी भी राशि पर हो, तब ऐसी स्थिति बनती है। एक योग और शास्त्रकारों ने लिखा है कि शुक्र यदि नवम भाव में हो, शुक्र यदि नवम भाव में हो और उसके साथ कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाए तब भी ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन पाप ग्रह में विशेष आप देखें कि राहु या मंगल हो, पाप ग्रह का सीधा संबंध राहु से भी है, केतु से भी है, शनि से भी है, लेकिन शनि में स्थितियां कमज़ोर पड़ जाती है। तो एक बात आप यहाँ पर यह भी समझें कि वहाँ सूत्र तो लिख दिया, लेकिन अगर मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है नवम भाव में, नवम भाव ही क्यों, सप्तम भाव तो विवाह का है ही, पंचम भाव में भी लिखते हैं, लेकिन नवम भाव भी इसलिए है कि नवम भाव धर्म का भाव है। अपने धर्म समाज से हटकर या अपने परिवार पिता की मान्यताओं से हटकर विवाह करना, तो नवम भाव जो है वहाँ पर शुक्र बैठा हो, उसके साथ में मंगल हो या राहु हो, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। व्यक्ति अपनी पसंद से अपने विचार प्रकट करेगा या फिर अपनी मर्जी से ही कर लेगा। तो ऐसी स्थितियाँ ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई है और यहाँ पर इन ग्रहों को समझना पड़ता है। गुरु कहीं न कहीं अगर कमज़ोर स्थिति में है, विशेषकर राहु के प्रभाव में है, तो वहाँ पर फिर सफलता मिल जाती है प्रेम विवाह में। व्यक्ति अपनी पसंद अनुसार ही काम करेगा। लेकिन यदि गुरु दूषित नहीं है, गुरु की दृष्टि कहीं सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ जाती है या भाग्य भवन पर गुरु की अच्छी दृष्टि है या पंचम बुद्धि स्थान पर गुरु की दृष्टि अच्छी है, तो व्यक्ति विवेक खोता नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेगा, परिवार के हिसाब से ही चलता है। तो इस स्थिति को ऐसे देखा जाता है। और वैसे तो शादी कैसे भी करें आप, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें अगर अच्छी है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। उस बात को भी आप समझ लें। सबसे पहली स्थिति है चरित्र। यदि आप विवाह कर रहे हैं तो अपने चरित्र को सबसे पहले देखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यदि चरित्र अच्छा है तो वैवाहिक जीवन अपने आप अच्छा है। दूसरी स्थिति प्रेम। अगर आप विवाह आपने किया तो एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो वो बात भी आपको समझनी होगी। और तीसरी चीज़ है सत्य। एक दूसरे से झूठ बोला नहीं और सारी समस्या वहीं से पैदा होती। पति ने पत्नी से झूठ बोला या पत्नी ने पति से झूठ बोला, सारी स्थितियां खत्म, समाप्त हो जाती है। और फिर एक स्थिति और है करुणा, दया की भावना, धीरज, धैर्य, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी एक जो जोड़ा है, वैवाहिक जोड़ा, जीवन भर सुखी रह पाता है। चरित्र अच्छा नहीं है, झूठ बोलते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के प्रति दया की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। और आज के समय में देखें तो एक और बड़ी बात है इच्छा। बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, संतोष नहीं है, तब भी समस्या रहती है। तो संतोष को भी धारण करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हैं तभी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। और इनको ध्यान में रखेंगे तो फिर आप चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, आप जैसे आपके परिवार के हिसाब से शादी करते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं होती है। तो आज के इस योग को आपने समझा और इस योग से प्रेम विवाह योग देखा जाता है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में और भी कोई जानकारी दूंगा महत्वपूर्ण, तो आप तक वह जानकारी समय पर पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।